हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी। और अपनी कहानी शुरू करते हैं पार्ट 2 से, जो है लेह लद्दाख टू श्री अमरनाथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा कब होती है और साथ ही साथ कश्मीर की हसीन वादियाँ दिखाएंगे आपको। इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। होप करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा पार्ट 1, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। लो जी, सुबह के 8 बजे हैं और ये टाइम हो गया है यहाँ से सीधा कारगिल जाने का जी। हमारे बंदे सारे तैयार हैं, बैग चक के, कैमरा चक के। ये लद्दाख का आखिरी पंप है जी। इसके बाद आपको पंप मिलेगा लगभग 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के आसपास। इसलिए आप अपनी गाड़ी फुल कराओ, जो आगे आपको लंबे सफ़र में कोई दिक्कत ना आए। सुबह का ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए, परांठे तो मिले नहीं इसलिए बर्गर से ही काम चलाना पड़ रहा था हमें। लेह से कारगिल तक का सफ़र बहुत ही अच्छे सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ के जो रोड है, खुला डुला हाईवे, बहुत बढ़िया। लेह से निकलते ही ये पूरा एरिया लगभग कोई 10-20 किलोमीटर तक आर्मी एरिया का आता है। और यहाँ पे देखो आप, कहाँ पे इन्होंने इस चोटी पे ये तोप लगा रखी है ऊपर, सीधा एंगल दिया है सीधा ऊपर। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। आपको मेरी थोड़ी ऑडियो में दिक्कत आ सकती है, आवाज़ गूंज सकती है, लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट टाइम से इसके बारे में ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ से कारगिल 51, फिर हमें एक पास मिलता है जो कि 12,178 फीट पे है। कारगिल जाते हुए आपको बीच में छोटे छोटे कैफ़े रेस्टोरेंट मिलते रहेंगे, जिनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता है, रीज़नेबल होता है। और इसके बाद हमारा सफ़र चल पड़ता है कारगिल की ओर। दिमाग में ऐसा आता है कि कारगिल पता नहीं कैसा होगा, बाउंड्री होगी, कुछ होगा कि नहीं होगा। ये जहाँ हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया था, हमने उन भैया से पूछा था कि कारगिल कैसा है, तो उन्होंने बताया कि कारगिल में कुछ भी नहीं है ऐसा देखने लायक। हमने भी उन पे विश्वास कर लिया, तो हमने इमेजिन किया कि सच में कारगिल ऐसा होगा। लेकिन जब हम कारगिल एंटर हुए तो जिसको बोलते हैं ना अद्भुत नज़ारा, कारगिल की जो हमें बताया गया था उससे बिल्कुल अलग था। बहुत ही सुंदर, इतना बड़ा है कारगिल, बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छी सिटी है कारगिल, और बहुत बड़ी सिटी भी है कारगिल। कारगिल इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिटी इन लद्दाख आफ्टर लेह, और जॉइंट कैपिटल है ये यूटी लद्दाख की। हमें तो बहुत पसंद आया जी कारगिल। उसके बाद आप एंटर करते हैं कारगिल की मार्केट में, जो कि अपने आप में ही इतनी बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट। जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो ज़्यादातर लद्दाखी और पुर्गी चलती है यहाँ पे। इसके बाद हमारा सफ़र कंटिन्यू रहता है और बहुत ही सुंदर नज़ारे आते हैं। और कारगिल से जो द्रास है वो लगभग 63 किलोमीटर के अराउंड है, और बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लद्दाख की बाउंड्री ख़त्म होती है और JNK की शुरू हो जाती है। इस चेक पॉइंट पे आपको शाम को 6 बजे से पहले जाना क्रॉस करना पड़ेगा,
वरना ये आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे, आपकी एंट्री बंद हो जाएगी और आपको वहीं रुकना पड़ेगा। और NH1 हाईवे से होते हुए हम पहुँच जाते हैं उसके बाद फिर धरास, जो कि फेमस है ट्रैकिंग वगैरह के लिए। टूरिस्ट हब है बहुत बड़ा, धरास में रुकने के लिए भी बहुत मिल जाता है। धरास जो मेन फेमस है वो है कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए। 1999 में जब पाकिस्तान ने LOC लाइन क्रॉस की थी और कुछ हमारा हिस्सा कब्जा कर लिया था, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था, जो कि पूरे 2 महीने तक चला था। और इसमें हमारे विक्रम बत्रा एंड टीम जितने भी सोल्जर्स थे, इन्होंने हमारा हिस्सा वापस दिलाया था और उन्हीं की याद में ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है। 26 जुलाई हम कारगिल दिवस में मनाते हैं। सल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी, सल्यूट टू आवर सोल्जर्स। आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। कोटि कोटि नमन इन शहीदों को। The center feature of the memorial is a pink sandstone wall bearing a blast plate with the name of the soldiers who died in the Operation Vijay. जहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा और की फाइट हुई थी, वहाँ पे बैटल ऑफ पॉइंट 4875 भी उसको बोलते हैं, या फिर टाइगर हिल बोलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स रखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल लाइट वेट है। स्मॉलर यूनिट में इनको ले जा सकते हैं कहीं भी ऊपर। इनकी सारी ताकत वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है, कितनी इनकी रेंज है। और बस कारगिल से कुछ दूर निकलते ही हम पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टेशन घुमरी में, और यहाँ पे बहुत पुराना शिव का मंदिर भी है। फिर हम पहुँचते हैं जोजिला पास पे, जो कि 11,575 फुट की हाइट पे है, और ये धरास और सोनामर्ग के बीच में पड़ता है। जोजिला पास में एक टनल बन रही है जो कि 14.2 किलोमीटर की है, और ये धरास से सोनमार्ग तक के लिए जाएगी। ये सारा एरिया कश्मीर में आता है, और अपने डेस्टिनेशन से थोड़ा सा दूर हम सीधे पहुंच गए जन्नत में। जन्नत इसलिए क्योंकि ये रोड इतना ख़तरनाक था, हमें आगे तक कुछ दिख ही नहीं रहा था, धुंध ही धुंध। रोड सबसे डेंजरस रोड, पूरे ट्रिप का हमारा सबसे डेंजरस रोड यही था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं। वो ऊपर से दिख तो ज़रूर रहा था कि वहीं है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें कम से कम पौने से घंटे से लेकर 1 घंटा लग गया। यहाँ सारा फोकस ड्राइविंग पे होना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमें बुलावा आया हुआ था बाबा बर्फानी का। जब हम बालताल पहुँचे और उसके बाद हमने देखा कि इतना सारा टेंट, लाइटिंग ही लाइटिंग उस टाइम, तो हम परेशान हो गए कि ये कौन सी जगह है। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर हमें पता लगा कि यहाँ जितने भी लोग रुके हैं वो अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रुके हैं। तो बस तब क्या था, दिमाग में घूम गया, ऐसा घूमा कि शिव जी ने बुला लिया अपने पास। यहाँ पे आपको शुद्ध वैष्णो ढाबा मिल जाता है, और रहने का यहाँ पे सोनामर्ग में कम से कम 800 रुपये से 4-5 हज़ार तक के होटल मिल जाते हैं। और ये हमारा होटल था जहाँ हम रुके हुए थे। हमारे को अलग से कॉटेज लिया हुआ था एक। बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है सोनामर्ग से। हम बिल्कुल तैयार थे सोनामर्ग से अब गुलमर्ग निकलने के लिए, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हमारा यहाँ पे कज़न ब्रदर रहता है जो कि आर्मी मैन है,
और उसकी ड्यूटी भी यहाँ सोनामर्ग में लगी है। तो उससे संपर्क हुआ और उन्होंने हमें अपने पास बुला दिया। उनके पास बैठे और फिर यहाँ से हमारा प्लान बना अमरनाथ यात्रा के लिए। और उससे पहले अजय इंस्ट्रक्टर, जो कि यहाँ आर्मी स्कूल है उसमें इंस्ट्रक्टर है, वो हमें ले गए रॉक क्लाइंबिंग के लिए। हम यहाँ से रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाएंगे और यहाँ हमने काफ़ी अच्छा फन किया, रॉक क्लाइंबिंग की। हमें भी ऐसा मौका कहाँ लगना था। बढ़िया आर्मी वालों के साथ, आर्मी पर्सन के साथ हमने रॉक क्लाइंबिंग सीखी, करी जितना हमसे हो पाया। लेकिन बहुत ही मज़ेदार पल, यादगार पल। अब समय था हमारे को अमरनाथ जी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का। उससे पहले हम अपने बेस कैंप वापस आर्मी के पास गए। पूरी बढ़िया, उन्होंने हमें सोने के लिए देखे, पूरी आर्मी वाली फीलिंग आई हमें वहाँ पे। और मेजर कौन सा है भाई? रजिस्ट्रेशन कराते हुए आपका एक तो सबसे पहले मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद यहाँ पे 400 चार्जेस लगते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी है। हमारी यात्रा सुबह के 5 बजे शुरू हुई थी। रास्ते में आपको बहुत ही अच्छे निःशुल्क भंडारी मिलेंगे, जो कि सेवा कर्मी हैं। बहुत श्रद्धापूर्वक आपको खाना खिलाएंगे। यहाँ से जी हमारी यात्रा शुरू होती है श्री अमरनाथ जी के लिए। वैसे तो अमरनाथ जाने के 2 रूट हैं, एक है पहलगाम और दूसरा है बालटाल। और हमारी यात्रा शुरू होती है बालटाल से। हमारी यात्रा में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि हमारी यात्रा आज होगी कि नहीं होगी। क्योंकि उस टाइम मौसम बिल्कुल ख़राब था और जब तक वहाँ ऊपर से क्लियर डिसीज़न नहीं आ रहा था कि यात्रा शुरू होगी कि नहीं होगी। लेकिन भगवान शिव जी का बुलावा आया था और यात्रा भी शुरू हो गई। बालताल से आपको अमरनाथ जी की चढ़ाई पड़ती है 14 किलोमीटर और पहलगाम से पड़ती है 32 किलोमीटर। बालताल से आप 1 या 2 दिन में अपना आराम से यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर किसी को चलने में समस्या है तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको यहाँ पे घोड़े मिल जाते हैं, आपको बैग चकने वाले मिल जाएंगे और यहाँ पे पालकियाँ चलती है, इसमें ऊपर ले जा सकते हैं। घोड़े के जो रेट होता है लगभग यहाँ से 10,000 तक का घोड़ा आपको अप डाउन में मिल जाता है। बाकी रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने भी। हाफ तक का अलग चार्जेस है और पूरे के अलग चार्जेस हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, जिस दिन हम यात्रा में गए उसी दिन यात्रा स्टार्ट हुई। उससे पहले यात्रा बंद पड़ी हुई थी। कुछ 3-4 दिन पहले वहाँ पे 16 के लोग मर गए थे, फ्लड आया हुआ था बहुत ही तगड़ा। और रास्ते में आपको पूरा आर्मी वाले सेवा करते हुए मिलेंगे। हर पॉइंट पे, हर जगह आपको कहीं ना कहीं आर्मी वाले मिल जाएंगे। ये यात्रा पूरी हाई अलर्ट यात्रा पे है। ये यात्रा लगभग जून से स्टार्ट होती है अगस्त तक और इसके लिए आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके हेली भी ले सकते हैं। अगर कोई हेली में जाना चाहता है तो साल भर पहले आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लैंडस्लाइड आया है, आपको यहाँ से ऊपर तक सीधी खड़ी चढ़ाई मिलेगी। अगला स्टेशन इसके बाद रेल पटरी आता है, जो कि 3 किलोमीटर बाद है। आपको यहाँ पे टफ रास्ता, थोड़ा आगे जाके कीचड़ वगैरह भी मिलेगा। और अगर आपको रास्ते में चलते चलते भूख लगी हो तो बीच बीच में छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ आपको भुट्टा, खीरा, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी सब मिल जाएगा। अगर आपको हेली में आना है तो आपको लगभग 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपको ये हेली पंचतरनी तक छोड़ेगा। वहाँ से आपका लगभग 4 से 6 किलोमीटर जाता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचते हैं बराड़ी, जहाँ पे हम आराम करते हैं और यहाँ पे घोड़े वाले वगैरह भी आराम करते हैं। और यहाँ से अमरनाथ जी रह जाते हैं सिर्फ 6 किलोमीटर और यहाँ से आपको फिर सीधा सीधा रास्ता लगता है। चढ़ाई यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे आपको निःशुल्क सेवाकर्मी मिलते हैं जो आपको भंडारा खिलाएंगे। और यहाँ कुछ
अमरनाथ जी की यात्रा पे हम पहली बार आए थे और शिव जी की अलग अलग तस्वीर बनी हुई थी और यहाँ से दिखते हैं हमें सीधा भोले भंडारी जी की गुफा, पवित्र गुफा। यहाँ पे दोनों रास्ते कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ से फिर छोटी छोटी दुकानें भी आती है यहाँ पे बीच में। और यहाँ पे मंदिर में ऊपर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है, फ़ोन आपका नीचे ही रखवा देते हैं। आपकी यात्रा 4-5 हज़ार में ईज़िली हो जाती है। हाँ, अगर आप घोड़े वगैरह करते तो आपकी यात्रा थोड़ी महंगी ज़रूर हो जाती है। बाबा बर्फानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आपको यहाँ यात्रा में आने का सौभाग्य जल्दी मिले, मेरी यही प्रार्थना। ऊपर हाँ जी, दो है अपने नंदी महाराज। अच्छा जी, सिंगल फ्लैग देखो उधर पहाड़ी के ऊपर। हाँ जी, उसके ऊपर साइड पे। हाँ हाँ, वो है अपने ग्रेट निवासी। हाँ, अब बाएं मुड़ो। यहाँ पे जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा दिख रहा है आप बीच में। हाँ जी, वाह, बस ये यहाँ का पूरा जो है अमरनाथ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरा पार्ट 3 भी आने वाला है, प्लीज़।